अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कब नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। यौम ख़वातीन से क़ब्ल वादों की अदम तकमील पर शदीद एहतजाज का रुकन कौंसिल के कविता ने दिया इंतबाह। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एससी ज़मराबंदी के हक में फैसले के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मंदाकृष्णा मादिगा की मुलाकात। शक की बिना पर शौहर ने बीवी का कर दिया कत्ल। हैदराबाद के कुकटपल्ली में पेश आया वाकया। हैदराबाद में 8 साला बच्ची का अगवा और जिनसी ज्यादती करने वाले मुजरिम को दी गई उम्र कैद की सजा। अब पेश खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एससी ज़मराबंदी के हक में फैसले के बाद मुल्क में ज़मराबंदी की तायद में मुहिम चलाने वाले MRPS के सरबराह मंदाकृष्णा मादिगा ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पर की मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एससी ज़मराबंदी के हक में फैसले के बाद मुल्क में ज़मराबंदी की तायद में मुहिम चलाने वाले MRPS के सरबराह मंदाकृष्णा मादिगा ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। MRPS के दिगर कायदीन के हमरा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के मौके पर वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमत के मुशीर डॉक्टर केशवर राव, सेक्रेटरी AICC संपत कुमार, चीफ मिनिस्टर के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी और दिगर कायदीन मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने मंदाकृष्णा मादिगा को तहनीत पेश की और ज़मराबंदी के हक में इनकी कामयाब जद्दोजहद की सताइश की। मंदाकृष्णा मादिगा ने एससी ज़मराबंदी के वादे पर अमल आवारी के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अहद और मसाई की सताइश की। उन्होंने कहा कि वह इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने इनके भाई की तरह एससी ज़मराबंदी को सरकारी मंजूरी देते हुए एससी तबक़ात के देरीना मुतालबे की तकमील की है। मंदाकृष्णा मादिगा ने एससी तबके के ज़ैली तबक़ात में तक़सीम से मुतालिक चैलेंजेस की वजाहत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मादिगा तबके को इंसाफ की फराहमी के अहद की पाबंद है और किसी सियासी मकसद बरादरी के बगैर ही ज़मराबंदी को मंजूरी दे दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंदाकृष्णा मादिगा और इनके साथियों को रियासती असम्बली में ज़मराबंदी के मसले पर मुबाहिस काबीनी सब कमेटी की तश्कील और एक रुकनी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि काबीना ने कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद उसे मंजूरी दे दी और असम्बली में भी ज़मराबंदी के हक में करारदाद मंजूर की गई है। BRS के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि किसानों के मसाइल हल करने में रेवंत रेड्डी हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की गफलत और लापरवाही से ज़राई शोबा मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है और किसान परेशान है। हरीश राव ने आज सुबह सिद्दीपेट में मौलाना सागर के करीब किसानों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल पर तबादले ख्याल किया और किसानों के साथ सेल्फी ली। BRS के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि किसानों के मसाइल हल करने में रेवंत रेड्डी हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की गफलत और लापरवाही से ज़राई शोबा मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है और किसान परेशान हैं। हरीश राव ने आज जिला सिद्दीपेट में मौलाना सागर के करीब किसानों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल पर तबादले ख्याल किया और किसानों के साथ सेल्फी भी ली। किसानों से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में ज़राई शोबे की तरक्की के लिए KCR ने बड़े पैमाने पर इक़दाम किए। बड़े बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए ज़राई शोबे को पानी सैराब करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए, जिसके बाद तेलंगाना का ज़राई शोबा सारे मुल्क में सर फहरिस्त हो चुका था। किसानों की फलाह बहबूद के लिए रैतु बंधु स्कीम मुतारुफ कराई गई। साल में 2 मरतबा किसानों के बैंक खातों में सरमायाकारी की गई और 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की गई। कभी किसानों को तुखम खाद के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा,
कांग्रेस हुकूमत ने 2 लाख रुपए तक कर्जों की माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया। ऋतु भरोसा मामूली देकर बड़े पैमाने पर तशहीर की गई। बरकी सरबराही में कांग्रेस हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। 1 साल में ही कांग्रेस हुकूमत अवामी इत्तेमाद से महरूम हो चुकी है। रियासत का हर शोबा ज़वाल पजीर है। समाज का कोई भी तबका हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। BRS पार्टी अवामी मसाइल को हल कराने के लिए अपोजिशन का तामीरी रोल अदा करेगी। अवाम बिलखुसूस किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐवानों और ऐवानों के बाहर एहतजाज करते हुए BRS हुकूमत पर दबाव बनाएगी। ज़रूरत पड़ने पर अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा। शहर के कुकटपल्ली इलाके में एक खातून का उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। कुकटपल्ली पुलिस के मुताबिक मुतासिरा 28 साल समीना बेगम की शादी कुछ साल कबल अब्दुल रहीम से हुई थी और ये जोड़ा अपने बच्चों के साथ कुकटपल्ली इलाके के राजीव गांधी नगर में मुकीम था। शहर के कुकटपल्ली इलाके में खातून का उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। कुकटपल्ली पुलिस के मुताबिक मुतासिरा 28 साल समीना बेगम की शादी कुछ साल कबल अब्दुल रहीम से हुई थी और ये जोड़ा अपने बच्चों के साथ कुकटपल्ली इलाके के राजीव नगर गांधी में मुकीम था। अब्दुल रहीम को अपनी बीवी के किरदार पर शक था और दोनों के दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे। आज शौहर ने गुस्से में आकर बीवी के सर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर कुकटपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और इब्तदाई तहकीकात और जांच के बाद खातून की नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। సరే ఇల్లు కాల్ చేస్తామంటే మనకి పైసలు గిట్ట 3000 ఇచ్చినాము. అది మళ్ళీ ఇక్కడ రూమ్ చూసుకుంటారా చూసుకోకండి అని చెప్పినాము. ఇక వాడు ఫోన్ చేసి నేను వచ్చి ఇంట్లో అనుకున్నా ఇక ఇట్లా మేము రాయెత్తేసి చంపేసినని చెప్పి ఫోన్ చేసింది. ఏమన్నా గొడవలు ఉన్నాయా వాళ్ళకి? ఏమో సార్ అది నేను ఎట్లా చూస్తాను. వాళ్ళు ఒకతన్న మా మిస్సెస్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఒకతన్న పని చేస్తారు కేర్ హాస్పిటల్లో. మీకు ఫోన్ చేశాడా చంపేసిన తర్వాత? మా భార్య ఫోన్ కి ఫోన్ చేసింది ఫస్ట్. దాని తర్వాత నా ఫోన్ కి చేసిండు. ఫలానా గల్లె మర్డర్ చేసి పెట్టినాను. మీ కూతురు పేరు? నసరీన్. మీ అల్లుడి పేరు? రహీం. ఏం పని చేస్తుంటాడు? అదే హాస్పిటల్ చేస్తాడు పని. ఏ హాస్పిటల్? ఇది మన కేర్ హాస్పిటల్. LB नगर स्टेशन के हुदूद में दर्ज पोक्सो केस में मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। LB नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक 8 साल नाबालिग लड़की को अगवा करके इसके साथ जिनसी ज्यादती की गई थी। LB नगर स्टेशन के हुदूद में दर्ज पोक्सो केस में मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। LB नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक 8 साल नाबालिग लड़की को अगवा करके इसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। इस केस के मुलजिम शेख जावेद वल्द शेख इमाम उम्र 27 साल पेशा ऑटो ड्राइवर साकिन NTR नगर LB नगर रंगारेड्डी जिला साकिन को पोक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। LB नगर रंगारेड्डी जिले के मौजिज फास्ट ट्रैक स्पेशल जज ने 11 तारीख को मुलजिमीन को कसूरवार करार देते हुए इस केस में मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मुजीब खान चेयरमैन GMK ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन व फाउंडर चेयरमैन ASGMK चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जिला विकाराबाद के तांडूर के शाहीपुर इलाके में तामीर करदा आलिशान मस्जिद सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इफ्तिताह अमल में आया। मुजीब खान चेयरमैन GMK ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन व फाउंडर चेयरमैन ASGMK चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से जिला विकाराबाद के तांडूर के शाहीपुर इलाके में तामीर करदा आलिशान मस्जिद सैयदना अली मुर्तजा का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से अपने खिताब में मौलाना मीर लताफ़त अली शेखुल तफसीर जामिया निज़ामिया हैदराबाद ने कहा कि मसाजिद को अल्लाह ताला ने अपना घर करार दिया है। रोए ज़मीन पर मसाजिद अल्लाह का सबसे पसंदीदा मुकाम है और मसाजिद के इमाम मुआशरे के भी इमाम व क़ायद और रहनुमा होते हैं। तांडूर शहर में आलिशान मस्जिद का बनाना मुजीब खान का काबिल फ़ख्र कारनामा है। इस तकरीब में मोहम्मद मुजीब खान बानी व मुतवल्ली मस्जिद सैयदना अली मुर्तज़ा व सदर नशीन ASGMK ट्रस्ट की जानिब से पहली मरतबा तारीखी तौर पर तांडूर की मसाजिद के 52 मसाजिद के इमाम मुअज्जिनीन को बाइख्तियार
اور خود مختفی بنانے اور ان کے معاشی استحکام کی غرض سے مکانات کی تعمیر کے لیے اراضی کی تقسیم کی گئی۔ ڈاکٹر مولانا احسن بن محمد الہمومی، امام و خطیب شاہی مسجد باغ عامہ حیدرآباد نے امام مؤذن کی اہمیت اور ان کی ذمہ داری کے عنوان پر خطاب کرتے ہوئے حدیث کے مفہوم سے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام تمام مصلیوں کی نمازوں اور دینداری کا ضامن ہے۔ مؤذنین امانت دار، امام نہ صرف مصلح کے ذمہ دار ہوتے ہیں بلکہ محلے کے مسلمانوں کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مولانا احسن نے کہا کہ ASGM کے ٹرسٹ کے تحت سے ضرورت مندوں کو غیر سودی قرض فراہم کیا جائے گا اور کاروبار کے لیے معاشی مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے ریاستی حکومت کو سخت انتباہ دیا اور پرزور مطالبہ کیا کہ عالمی یوم خواتین سے قبل خواتین سے کیے گئے تمام وعدوں پر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے، بصورت دیگر شدید صدائے احتجاج بلند کیا جائے گا۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے ریاستی حکومت کو سخت انتباہ دیا اور پرزور مطالبہ کیا کہ عالمی یوم خواتین سے قبل خواتین سے کیے گئے تمام وعدوں پر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے، بصورت دیگر شدید صدائے احتجاج بلند کیا جائے گا۔ کہ کویتا نے آج اپنی رہائش گاہ پر تلنگانہ جاگرتی ویمنز ونگ کے ارکان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہ کویتا نے حکومت کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ BRS سربراہ و سابقہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے دور میں خواتین کو خود مکتفی اور بااختیار بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی تھی، تاہم ریونت ریڈی حکومت میں خواتین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور خواتین کو صرف وعدوں کے ذریعے دھوکہ دیا جا رہا ہے، خواتین کو صرف وعدوں کے جال میں الجھا کر رکھ دیا گیا۔ سابق رکن پارلیمنٹ نظام آباد کے کویتا نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ماقبل انتخابات ہر خاتون کو ماہانہ 2500 روپے مالی امداد کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا، تاہم کانگریس پارٹی کے برسر اقتدار آ کر 14 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود اس وعدے کو عملی جامہ پہنایا نہیں گیا۔ اس طرح ریاستی کانگریس حکومت ہر خاتون کے 35,000 روپے کی مقروض ہو چکی ہے۔ کہ کویتا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ یوم خواتین تک مذکورہ بالا رقم کی اجرائی عمل میں لائے۔ سابقہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی دختر کویتا نے کہا کہ کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات کے تحت غریب لڑکیوں کی شادی میں مالی امداد کے علاوہ 1 تولہ سونا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، علاوہ ازیں لڑکیوں کو اسکوٹی فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا، تاہم ان وعدوں کو آج تک پورا نہیں کیا گیا۔ کویتا نے حکومت سے استفسار کیا کہ کیا وہ وعدے محض انتخابی نعرے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خواتین کے لیے مفت بس سروس کی سہولت کا وہ خیر مقدم کرتی ہے، تاہم ریاستی حکومت کو بسوں کی تعداد میں اضافہ اور عوامی ٹرانسپورٹ کو مزید سہل بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات روب عمل لانے چاہیے۔ کویتا نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ خواتین کے ساتھ ساتھ تمام طبقات کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اندرا ہاؤسنگ اسکیم کے تحت خواتین کے نام پر مکانات کی فراہمی کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت وعدے کے مطابق آسرا اسکیم کے تحت وظائف کی رقم کو بڑھا کر 4,000 روپے کرے۔ We are planning a huge rally on March 8th in near Indira Park in Hyderabad because this Congress government which came into power had given many promises to the women of Telangana, out of which they have partially fulfilled the free bus promise, but unfortunately they have reduced the number of buses. So it is not giving its full strength or full support to the women. Apart from that, any other promises that were made to the women, either giving the scooties to the students or giving 2,500 rupees to the women, none of them have been fulfilled. So we are going to highlight all these issues, all these unfulfilled promises. We are going to bring it to the notice of the government in this huge rally that we will conduct on March 8th. تلنگانہ ہائی کورٹ میں میٹرو ریل کی توسیع پر مفاد عامہ کے تحت درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست APWF کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں میٹرو کی تعمیر پر APWF نے اعتراض کیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں میٹرو ریل کی توسیع پر مفاد عامہ کے تحت درخواست دائر کی گئی۔ یہ درخواست APWF کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں میٹرو کی تعمیر پر APWF نے اعتراض کیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کئی تاریخی عمارتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تعمیرات کی جا رہی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ تلنگانہ ہیریٹیج ایکٹ 2017 کے مطابق تاریخی عمارتوں کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ پرانے شہر میں میٹرو روڈ کے قریب چار مینار، فلک نما پیلیس، پرانی حویلی جیسی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔
दरख्वास्त में कहा गया कि मेट्रो रेल की तामीर से इन इमारतों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। APWF ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो मेट्रो डिज़ाइन को हाई कोर्ट या माहिरीन की टीम की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान मेट्रो की तामीराती सरगर्मियों को रोक दिया जाए। इस दरख्वास्त में हाई कोर्ट ने 17 तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी। हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश में मजीद 2 दिन की तौसीक कर दी गई है। नुमाइश सोसाइटी के अरकान ने पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की थी कि नुमाइश को मजीद 2 दिन तक बढ़ा दिया जाए, जिस पर कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। याद रहे कि यह नुमाइश 15 फरवरी को खत्म होने वाली थी, ताहम अब इसको 17 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया है। हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश में मजीद 2 दिन की तौसीक कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने नुमाइश सोसाइटी के अरकान की दरख्वास्त पर इस तौसीक से इत्तेफाक किया। नुमाइश सोसाइटी के अरकान ने पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की थी कि नुमाइश को मजीद 2 दिन तक बढ़ा दिया जाए, जिस पर कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। याद रहे कि ये नुमाइश 15 फरवरी को खत्म होने वाली थी, ताहम अब इसको 17 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया। ये तौसीक नुमाइश में शिरकत करने वालों को मजीद वक्त फराहम करेगी ताकि वो नुमाइश के तमाम स्टॉल्स और प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सके। ये नुमाइश सालाना तौर पर मुख्तलिफ सनतों, तिजारतों और कारोबारी मौक़े का अहाता करती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत और खिदमात की नुमाइश की जाती है, जिनमें टेक्नोलॉजी, फैशन, आर्ट, खाने पीने की अशिया और दीगर कमर्शियल प्रोडक्ट्स शामिल है। नुमाइश को शहरी और मुख्तलिफ तिजारती इदारों के लिए एक अहम प्लेटफार्म समझा जाता है, जहां वो नए कारोबारी मौक़े के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और अपनी मसनूआत की तशहीर करते हैं। शहर में तूल अर्ज़ से ज़ेरे इल्तिवा गैर कानूनी कब्जों के मसाइल के हल के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर AV रंगनाथ ने हुक्काम को 1 हफ्ते के अंदर जमीनी सतह पर इंस्पेक्शन करने और लंबे वक्त से ज़ेरे इल्तिवा शिकायत को फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा गैर कानूनी कब्जों के मसाइल के हल के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैदरा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने हुक्काम को 1 हफ्ते के अंदर ज़मीनी सतह पर इंस्पेक्शन करने और लंबे वक्त से ज़ेर इल्तिवा शिकायत को फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। ये हिदायत एक पुरजवानी शिकायत के अजाले के प्रोग्राम के दौरान दी गई, जो भवन में मुनाकिद हुआ था। इस प्रोग्राम में कमिश्नर रंगनाथ ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 64 शिकायतें वसूल की, जिनमें कब्जों, पार्कों, सड़कों और अवामी जगहों की हिफाजत से मुतालिक शिकायतें शामिल थी। मुकामी रिहायशियों और फलाही तंजीमों ने शहर में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। एसोसिएशन ने इत्तला दी कि इनके इलाके में 3000 मुरब्बा गज का पार्क गैर कानूनी तौर पर कब्जों का शिकार हो गया है। रिहायशियों ने हैदरा हुकाम से मुतालबा किया कि इस ज़मीन को वापस हासिल करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। हैदरा ने शहरियों से दरख्वास्त की कि वो गैर कानूनी कब्जों और अराजी तनाज़ात की रिपोर्ट अपने सरकारी शिकायत के अजाले के हेल्पलाइन के ज़रिए करें। रिहायशी शिकायत को हैदरा की वेबसाइट और मुकामी म्युनिसिपल दफातर के ज़रिए भी जमा कर सकते हैं। सरवनगर के हुदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उस वक्त हल्की कशीदगी देखने में आई जब दुकानदार ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट अथॉरिटी की जानिब से दी गई बेदखली के अहकामात के खिलाफ मज़म्मत की। सरवनगर के हुदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उस वक्त हल्की कशीदगी देखने में आई जब दुकानदारों ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की जानिब से दी गई दाखिली के अहकामात के खिलाफ मज़म्मत की। HMD ने पीर 10 फरवरी को हुदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को खस्ता हाल करार देते हुए दुकानदारों को फौरी तौर पर इमारत खाली करने की हिदायत दी थी। हुकाम के मुताबिक इक़दाम अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया गया ताकि किसी भी मुमकिना हादसे से बचा जा सके। ताहम मंगल 11 फरवरी को जब HMD के अफसरान ने दुकानें खाली कराने की कार्रवाई का आगाज़ किया तो दुकानदारों ने इसके खिलाफ शदीद मज़म्मत की। इनका कहना था कि यह मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, लिहाजा जब तक अदालती फ़ैसला नहीं आता उन्हें ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जा सकता। इस वाक़े के बाद इलाके में तनाव की कैफियत देखी गई, ताहम किसी बड़े तसादुम की इत्तला नहीं मिली। दुकानदारों का कहना है कि वो अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी जंग जारी रखेंगे, जबकि HMDA हुकाम ने वाज़ेह किया कि वो इमारत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। ఉండమ్మా ఏం మనకూరి
इख्तिताम से कबल हेडलाइन। यौम ख़वातीन से कबल वादों की अदम तकमील पर शदीद एहतजाज का रुकन कौंसिल के कविता ने दिया इंतबाह। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एससी ज़मराबंदी के हक में फैसले के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मंदा कृष्णा मादिगा की मुलाकात। शक की बिना पर शौहर ने बीवी का कर दिया कत्ल। हैदराबाद के कुकटपल्ली में पेश आया वाकया। हैदराबाद में 8 साला बच्ची का अगवा और जिनसी ज्यादती करने वाले मुजरिम को दी गई उम्र कैद की सजा। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।